नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग एकदम सकुशल है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इतिहास की इस कक्षा के अंतर भारत के इतिहास की इस कक्षा के अंतर्गत, जहां अक्सर मैं आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहता हूं विभिन्न प्रकार के तथ्य लेकर भारत के इतिहास से। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति। अब देखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करें तो मैंने कल आप लोगों को 1857 की क्रांति की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके बता दी थी। 1857 की क्रांति की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके मैंने बता दी थी कि कौन कौन से कारण रहे थे, किन किन कारणों की वजह से भारतीय भड़के हुए थे। और भड़के हुए भारतीयों ने जो है एक बड़ी क्रांति कर दी थी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने का कार्य जो किया था वो किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो एक किताब लिखी गई थी 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, उसके अंदर इन्होंने बताया कि ये भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम था जब सबने एकजुट होकर, हालांकि पूर्ण रूप से एकजुट नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक महान क्रांति की थी। अंग्रेजों ने इस किताब को दबाने का बहुत प्रयास किया था। इन्होंने ये किताब इंग्लैंड के अंदर लिखी थी, लेकिन कैसे भी करके ये भारत में आई। पेपर स्काउट पेपर के नाम से जो है इसको प्रचलन में लाया गया और क्रांतिकारियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था ये किताब, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में सर्वाधिक बताने का कार्य जो किया है वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये महान क्रांति घटित हुई थी। अब देखिए, मैंने कारण बता दिए, मैंने सारे के सारे कारण बता दिए, ठीक है। मैंने सारे के सारे जो है कारण बता दिए और भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। और मैंने कल कहा था आप लोगों को कि इन्होंने तय किया था कि 30-31 मई को जो है हम एक बड़ी क्रांति करेंगे। 30-31 मई को हम एक बड़ी क्रांति करेंगे और उस क्रांति के तहत जो है अंग्रेजों को भगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रांति समय से पूर्व ही शुरू हो गई, अंग्रेजों को पता चल गया। क्रांति की घटनाएं आज हम जो है वो सबसे पहले जो है पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? क्रांति की घटना। क्रांति की घटना कहां कहां पर क्रांति हुई थी और कैसे कैसे हुई थी, तो वो मैं बताता हूं, ठीक है। क्रांति की घटना जो घटित हुई थी ना, वो सबसे पहले तो देखो नोट्स फॉर्म के अंदर ही लिखना है। जैसा एक बार आप जो है आप लोगों को यहाँ पर देखना है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है, उसको अच्छे से समझना और उसको एज इट इज उतार लेना, उसको एज इट इज ही उतार लेना। रोजाना अपन जो एक एक लाइन में उतारते वैसे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्रांति की घटना जो घटित हुई, शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को, ठीक है। और ये जगह थी बेरकपुर। कौन सी जगह थी? बेरकपुर। और बेरकपुर के अंदर क्रांति की थी, बेरकपुर में मंगल पांडे जी ने क्रांति की थी, ठीक है। मंगल पांडे ने जो है पहली गोली चलाई थी, नहीं क्रांति की, ठीक है। मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रांति जो की थी वो मंगल पांडे ने। रुद्राक्षु मुखर्जी जिनकी किताब है डेडलाइन 1857, द रिवॉल्ट अगेंस्ट द राज, उसके अंदर बताते हैं कि किस प्रकार से मंगल पांडे जो थे ना, ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। किसके सैनिक थे बेटा? ये नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इन्फेंट्री के सैनिक थे ये। मंगल पांडे जो थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो बात तो चली रही थी, कारतूस वगैरह की जो है वो बातचीत तो चली रही थी कि कारतूस किस प्रकार से जो है धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और रुद्राक्षु मुखर्जी अपनी किताब, में बार बार कह रहा हूं है ना, उसका रेफरेंस दे रहा हूं, रुद्राक्षु मुखर्जी अपनी किताब डेडलाइन 1857 द रिवॉल्ट अगेंस्ट द राज के अंदर लिखते हैं कि ये एक कोट पहने हुए थे, इन्होंने धोती पहनी हुई थी और नंगे पांव ही जो है बंदूक लेकर ये बाहर निकले और दूसरे सैनिकों को इन्होंने उद्घोष किया। और बहन की गाली देते हुए इन्होंने कहा कि इन कारतूसों को काटने मात्र से ही हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म की रक्षा की खातिर तुम आओ, तुम सबने मुझे तो उकसा दिया और अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो।
और ये कहते हुए आगे बढ़े। आगे की तरफ दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाघ और एक था सार्जेंट ह्यूरसन। उन दोनों के ऊपर जो है मंगल पांडे ने गोली चला दी थी। उन दोनों के ऊपर मंगल पांडे ने क्या चला दी? गोली चला दी थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि लेफ्टिनेंट, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, अल्टी से समझ में नहीं आएगा। लेफ्टिनेंट बाघ व सार्जेंट ह्यूरसन के ऊपर क्या चला दी? गोली चला दी। ठीक है, सार्जेंट ह्यूरसन पर गोली चलाई। ठीक है, सार्जेंट ह्यूरसन के ऊपर क्या चला दी गई? गोली चला दी गई। ठीक है, जब ये गोली चलाई गई बेटा, तो इसके अंदर लेफ्टिनेंट बाघ मारा गया। इसके अंदर ये बाघ जो था ये मारा गया। ठीक है, मारा गया। वह सार्जेंट ह्यूरसन जो था ना, एसजीटी ह्यूरसन घायल हो गया। ठीक है, इतना ही चाहिए था। ठीक है, इनको पकड़ा गया और जो है यहां से क्रांति की शुरुआत, सुगबुगाहट यहीं पे शुरू हो गई थी। हाँ, ओके बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करो बेटा, टेक्निकल टीम जूम करो, जूम। और थोड़ा सा कर दो तो तुम्हारा भला हो। हाँ हाँ, बस 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 बस, ठीक है ना। तो ओके, अब देखो फिल्मों की बात अपन को नहीं करनी है लोकेश, अपन को जो है फिल्मों की बात नहीं करनी है ना। मंगल पांडे के ऊपर मूवी बनी, फिल्मों के अंदर तो कई सारी बातें जो है यूं ही बता दी जाती है। फिल्मों के अंदर तो कई सारी बातें यूं ही बता दी जाती है। आमिर खान की मूवी मंगल पांडे, इतना टाइम तो था नहीं इनके पास, फिर भी मूवी बन गई। तो मतलब भले इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानकारी तो मिली कम से कम फिल्म की वजह से। तुम्हें पता तो चला कि मंगल पांडे कौन है। ठीक है, तो वाली बात है। ये घायल हो गए, मंगल पांडे को पकड़ा गया। मंगल पांडे को पकड़ा गया। मंगल पांडे को पकड़ा गया तथा 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी। इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तुरंत देते थे ये फांसी, ठीक है, रुकते उकते नहीं थे ये, तुरंत दे देते थे फांसी, और इन्हें जो है फांसी पर चढ़ाया गया। ठीक है, इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया बेटा। ऐसे कैसे, इसको यू का यू लिख लो। ठीक है, ऐसे कैसे ही लिख लो, 1 बाय 1 लिख लो, नोट्स शैली के अंदर लिख लो, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। लिखकर जो है जरूर एक थम्स अप का निशान दे दीजिएगा। अब देखिएगा, यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं ना बेटा, ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि बेटा फांसी दे दी। सुगबुगाहट यहां पर शुरू हो चुकी है। सुगबुगाहट जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है, फांसी दे दी गई है, सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ठीक है, और पूरे देश के अंदर भी अब धीरे धीरे जो है वो क्रांति का दिन भी नजदीक आ रहे थे। भारत के अंदर जो 1857 की क्रांति की शुरुआत बताई जाती है ना, वो यहाँ बैरकपुर से नहीं बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही आदमी ने जो है क्रांति की है। ठीक है, लो लिखो लिखो। ठीक है, यहां पर तो जो है एक ही आदमी ने जो है क्या किया है, क्रांति की है भारत के अंदर, बैरकपुर के अंदर। भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत बताई जाती है मेरठ से। कहां से बताई जाती है बेटा? मेरठ से बताई जाती है। ठीक है, और मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया था, एक तो थे कदम सिंह और एक थे धन सिंह गुज्जर। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था मेरठ के अंदर, मैं पूरी बात बता देता हूं। 24 अप्रैल 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई, और इसी महीने में 24 अप्रैल को मेरठ के अंदर 3rd नेटिव कैवलरी सेना थी।
और थर्ड नेटिव कैवलरी सेना के सैनिकों में से 90 सैनिकों ने जो है इनफील्ड राइफल की गोली का इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि कारतूसों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कारतूसों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 90 सैनिकों ने गोली का इस्तेमाल करने से, कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब उन्होंने कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तब क्या देखने को मिला? कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तब क्या देखने को मिलता है कि भैया यहां पर पूर्ण रूप से, जब कारतूसों का इस्तेमाल करने से इन्होंने मना कर दिया तब देखने को मिलता है कि यहां पर पूर्ण रूप से बगावत हुई, पूर्ण रूप से बगावत हुई। ठीक है, और ये जब बगावत देखने को मिली, यहां पर जब पूर्ण रूप से बगावत हुई, बगावत देखने को मिली, 90 के 90 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और 90 में से 85 को तो तुरंत उम्र कैद दे दी और 5 के ऊपर ट्रायल चल रहा था। फांसी की पूरी उनको जो थी संभावना थी, फांसी की पूरी उनकी क्या थी, संभावना थी। ठीक है भाई साहब, अब क्रांति की भी दूर है, क्रांति का टाइम भी दूर है, 30 मई का तारीख तय किया गया ना। अब क्या हुआ, 2 या 3 मई को जो है मेरठ के अंदर एक मेला सजा हुआ था, तो कुछ सैनिक जो थे वो मेले के अंदर भी गए थे। तब महिलाओं ने वहां पर इनके ऊपर जो है तानाकशी की, छींटाकशी की कि आपके भाई लोग जो है वो तो देश की खातिर जो है वहां पर अपने स्वाभिमान की खातिर जेल में, और तुम यहां पर मेले में घूम रहे हो, ये चूड़ियां पहन लो, ये चूड़ियों की दुकान है, चूड़ियां ले लो और चूड़ियां पहन लो, जिससे जो है सैनिकों के अंदर एक बड़ी स्वाभिमान जागा भैया। ठीक है, कई बार किसी चीज को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, तानाकशी का भी सामना इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और वहीं से जो है 10 मई 1857 मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। सभी अंग्रेज अधिकारियों को वहां से भगा दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारियों को वहां से भगाकर, अंग्रेज अधिकारियों को वहां से भगाकर जो है पूर्ण रूप से जो है वहां से भगाया गया, अंग्रेज अधिकारियों को पूर्ण रूप से वहां से भगाया गया और यहां पर नारा दिया कि दिल्ली की तरफ चलो, अब करेंगे दिल्ली के अंदर क्रांति। तो अगला हेडिंग डालना मेरठ में क्रांति, मेरठ में क्रांति लिखना। भारत में 1857 की क्रांति, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है, मेरठ से मानी जाती है। क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है बेटा? मेरठ से मानी जाती है। ठीक है, क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है लिखना। ये बात हो गई, 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है लिखना। 24 अप्रैल 1857 को थर्ड कैवलरी सेना के सैनिकों ने, थर्ड कैवलरी सेना के सैनिकों ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। मना किया। 90 सैनिक लिख लेना, सॉरी है ना, 90 सैनिकों ने जो है मना किया। ठीक है, 85 को उम्र कैद दे दी गई, 85 को उम्र कैद दी गई। ठीक है, तुरंत इनको क्या दे दिया गया? उम्र कैद दी गई। ठीक है, वह 5 पर ट्रायल चल रहा था, 5 पर ट्रायल चल रहा था। ठीक है, 85 को उम्र कैद हो गई, 5 के ऊपर ट्रायल चल रहा था। इससे सैनिक भड़के, इससे
सैनिक भड़के, बाकी वाले सैनिक भी भड़के, इससे सैनिक भड़के तथा 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी। क्रांति की शुरुआत की 10 मई 1857 को इन्होंने क्या कर दिया, क्रांति की शुरुआत की। ठीक है ना। ट्रायल फॉर मतलब नहीं, ये पहली स्लाइड नहीं है, इससे पहले भी एक स्लाइड हो चुकी है। ठीक है ना। इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है। क्रांति का नेतृत्व जो किया था ना, क्रांति का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। किसने किया था? कदम सिंह जी ने किया था। ठीक है। और अपने बाकी साथी सैनिकों को छुड़वाया, जो 85-90 सैनिक वहां पे बंद थे ना, जेल के अंदर बंद थे, उनको छुड़वाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। ठीक है। क्रांति करके मतलब यहाँ पे मेरठ में तो अंग्रेजी सेना को जो भी सैनिक थे उन्हें मार दिया गया। मेरठ में अंग्रेजों को भगाया, मेरठ से अंग्रेजों को भगाया। ठीक है। और दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है ना। दिल्ली की ओर कूच किया, वह दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बेटा, बोरिंग टाइप सा है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। बोरिंग टाइप का क्रांति हो रही है, इधर इधर से बंदूकें आ रही है, उनको क्या। अब देखिए मेरठ के अंदर हो गई, ये पहुंचेंगे कहां पर, दिल्ली। और कहां पर क्रांति शुरू करेंगे, दिल्ली में क्रांति करेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, शुरुआत कभी से भी करो पर मेहनत बहुत अच्छी करो। ठीक है। अगली लिखते हैं दिल्ली में क्रांति, दिल्ली में क्रांति। अब दिल्ली के अंदर जब ये क्रांति भड़की थी ना, तो ये मेरठ वाले सैनिक जो है, मेरठ के सैनिक जो है दिल्ली पहुंचे 11 मई को। ठीक है। दिल्ली सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे बेटा, दिल्ली पहुंचे। ठीक है। और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने क्या किया, दिल्ली पहुंचे वह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। किसको घोषित किया, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया। ठीक है। यानी 1857 की क्रांति का जो नेता था वो कौन था, बहादुर शाह जफर नेता था, अंतिम मुगल सम्राट, नेता घोषित किया। अब देखिए बहादुर शाह जफर है ना, ये भी सोच रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई क्रांति हो तो उसके अंदर भाग लिया जाए। अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई क्रांति हो तो उसके अंदर भाग लिया जाए, ताकि इनको भगाया जा सके। ठीक है। इनको भगाया जा सके। इनको भगाने का फायदा क्या होगा, इनको भगाने का ये फायदा होगा कि भैया ये यहाँ पर जो है, ये कह चुके थे कि मुगलों को अब जो है राज नहीं देंगे। ठीक है। ये कह चुके थे कि मुगलों को राज नहीं देंगे। ठीक है। मुगलों को राज नहीं देंगे, अगला बादशाह मुगल नहीं बनेगा, ये तो ये ऑलरेडी कह चुके थे। ठीक है। इसी वजह से जो है इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर सोचा था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। बहादुर शाह जफर की उम्र इस वक्त थी 82 साल। बहादुर शाह जफर सबसे बूढ़ा मुगल बादशाह था।
सबसे ज्यादा उम्र के अंदर बादशाह बनने वाला मुगल शासक था। 62 साल, जिस उम्र के अंदर बाबर, अकबर, जहांगीर वगैरह, शाहजहां वगैरह मौत को प्राप्त हो चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी, उस उम्र के अंदर तो ये बादशाह बना था 1837 के अंदर, 62 साल की उम्र में। और अब 20 साल हो चुके हैं, तो ये 82 साल का बुजुर्ग हो चुका है। ये सोच रहा है कि मैं तो कल को मर जाऊंगा, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो क्यों ना अंग्रेजों को भगा दिया जाए। बाकी एकजुटता हो रही है तो अंग्रेजों को भगा दिया जाए, और अंग्रेजों को भगाकर जो है शासन बचाया जाए। कोई बात नहीं, देश के बारे में सोचा इसने, अपने क्षेत्र के बारे में सोचा इसने, ठीक है। और इसने भी क्या किया, बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया। बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर, BSZ का मतलब है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया, क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया, क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया तथा अपने सेनापति बख्त खान, क्या नाम है इसका, अपने सेनापति बख्त खान, बख्त खान के नेतृत्व में, बख्त खान के नेतृत्व में एक सैन्य कमेटी बनाकर, एक सैन्य कमेटी बनाई गई, ठीक है। सैन्य कमेटी बनाकर, एक सैन्य कमेटी बनाकर क्रांति की शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की। सैन्य कमेटी बनाई और किसकी शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है, क्रांति की। तो अगर पूछा जाए कि मेन मुख्य BSZ का मतलब मैंने बता दिया ना बेटा, बहादुर शाह जफर, BSZ का मतलब है बहादुर शाह जफर। और जो है इसने एक सैन्य कमेटी बनाई, अपना सेनापति था बख्त खान, और बख्त खान के नेतृत्व में सैन्य कमेटी बनाकर ये क्या करता है, क्रांति की शुरुआत करता है। लिखना, अंग्रेजी अफसर निकलसन, अंग्रेजी अफसर निकलसन क्रांति के दौरान मारा गया, क्रांति के दौरान मारा गया, ठीक है। वो लाल किले से निकल रहा था और इसको क्या कर दिया गया, मुजाहिदीनों के द्वारा जो है इसको मार दिया गया, मुजाहिदों के द्वारा इसको मार दिया गया, ठीक है। क्रांति का दमन करने के लिए हडसन आया, क्रांति का दमन करने के लिए कौन आया, दमन करने अंग्रेजी अधिकारी हडसन आया, ठीक है। कौन आया था बेटा, हडसन, ठीक है। क्रांति का दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी हडसन आया, यानी 1857 की क्रांति दिल्ली के अंदर दमन करने वाला कौन था, पहले तो निकलसन, वो तो मारा गया, और अब आया कौन, हडसन, ठीक है। इसने धीरे धीरे जो है क्या किया, इसने धीरे धीरे स्थिति को नियंत्रण में लिया अंग्रेजों की तरफ से, इसने धीरे धीरे अंग्रेजों की तरफ से जो है स्थिति को नियंत्रण में लिया, ठीक है। बहादुर शाह जफर को लगने लग गया था कि अब वो गिरफ्तार हो सकता है, ठीक है। और बहादुर शाह जफर गिरफ्तारी के डर से जो है हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गया। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, जब मैंने हुमायूं का मकबरा पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि हुमायूं का मकबरा जो है मुगलों का शरण स्थली कहलाती है। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे में ही जाकर छुपा था। ये कहां पर जाकर छुपा था बहादुर शाह जफर? हुमायूं के मकबरे में ही जाकर छुपा था, ठीक है। लिखना, हडसन ने धीरे धीरे अंग्रेजों की ओर से स्थिति को नियंत्रित किया, स्थिति को नियंत्रित किया।
अंग्रेजों की ओर से इसने क्या किया, स्थिति को नियंत्रित किया। और जब इसने स्थिति को नियंत्रित किया ना, तो गिरफ्तारी के डर से जो है, ओके, गिरफ्तारी के डर से बहादुर शाह जफर, गिरफ्तारी के डर से बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुप गया, हुमायूं के मकबरे में छुप गया। ठीक है ना, हुमायूं के मकबरे में छुप गया था। ठीक है, इसको डर था कि कहीं गिरफ्तार न हो जाऊं, तो और ऐसा भी हुआ। इसको जो गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, तो इसको गिरफ्तार 20 सितंबर 1857 को इसको गिरफ्तार किया गया हुमायूं के मकबरे से, और इसको लाल किले लाया गया। और भारत के अंदर सबसे पहले क्रांति का दमन भी जो हुआ है वो दिल्ली के अंदर ही हुआ है। ठीक है, भारत के अंदर क्रांति का दमन भी जो हुआ वो कहां पर हुआ बेटा, दिल्ली के अंदर ही हुआ। और जो है पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर बहादुर शाह जफर को समाप्त कर दिया गया, मतलब इसका सत्ता इससे छीन ली गई। और भारत की सत्ता जो थी वो किसके पास में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई। भारत की सत्ता किसके पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो लिख लेना 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया तथा क्रांति का दमन हुआ, तथा क्रांति का दमन हुआ। ओके बेटा, लिख लो। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिस समय दिल्ली में क्रांति हो रही, देश में और कहीं हो ही नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि बाकी सबके पास में जो है समाचार थे ही नहीं, बाकी सबके पास में समाचार नहीं थे। वो तो यही सोच रहे थे कि 30-31 तारीख को अपन करेंगे क्रांति। उनको पता ही नहीं दिल्ली के अंदर तो हो गई। इसी वजह से क्रांति एक साथ शुरू नहीं हुई, वक्त से पहले शुरू हुई। इसीलिए जो है क्रांति का आसानी से क्या किया जा सका, दमन किया जा सका। ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर और भी इनकी बात बताता हूं। ठीक है, पहले भारतीयों को इंग्लिश समझ में आती थी क्या, तो लड़े कैसे थे? तो लड़ने के लिए तलवारों से लड़ना है यार, तुम कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार बेटा। ठीक है, अब देखिएगा, मैं बताया जाता है कि इसको गिरफ्तार किया गया, लाल किले में लाया गया। ठीक है, इसके दो बेटे थे, जहान मुगल और मिर्जा मुगल, जहान मुगल और मिर्जा मुगल। उन दोनों बेटों को, जहां पर वर्तमान के अंदर अभी जो लाल किले की प्राचीर पे जहां से तिरंगा झंडा फहराया जाता है ना, उस दीवार पर खड़ा करके गोली ठोक दी अंग्रेजों ने। ये बात मैं बता रहा हूं 21 सितंबर की। और जब सुबह सुबह बहादुर शाह जफर ने नाश्ता मांगा ना, जब सुबह सुबह जो है, ठीक है,
जब बहादुर शाह जफर ने नाश्ता मांगा ना, तो बकायदा उन दोनों बेटों के सिर थाली के अंदर ढककर इसको दे दिए, जैसे कपड़ा हटाया दोनों बेटों के सिर थे। फिर भी देखो ये बूढ़ा क्रांतिकारी वहां पर जो है रोया नहीं, ये बूढ़ा क्रांतिकारी वहां पर रोया नहीं। और इसने कहा भी कि तैमूरी परंपरा के बच्चे जब भी शहादत को प्राप्त करते हैं तो अपने वालिद से मिलने यूं ही आते हैं। मुझे अपने दोनों बेटों की शहादत के ऊपर फख्र है। आई प्राउड ऑन द मार्टियरशिप ऑफ माई बोथ सन्स। ठीक है, मुझे गर्व है कि मेरे दोनों बेटे जो थे वो देश के लिए काम आए और शहीद हो गए। पीछे खड़ा था हडसन। हडसन ने एक जो है तंज भरी शब्दों के अंदर, हडसन को इंग्लिश, ये इंग्लिश मैंस को ना जो है हिंदी वगैरह आती थी, उसने तंज भरे शब्दों में कहा कि दम दमे में नहीं रहा है दम, तुम खैर मनाओ अब अपनी जान की, क्योंकि तेग ठंडी हो चुकी है हिंदुस्तान की। तेग का मतलब होता है तलवार। तब ये भी पीछे हटने वाला नहीं था। अगर शायरियों का मामला होता ना वहां पर, तो अंग्रेजों को तो ये पानी पिला पिला के मारता। ठीक है, इसने भी मूंछों पर ताव दिया और कहा जब तलक गाजियों के दिल में रहेगी बुए ईमान की, जब तलक गाजियों के दिल में रहेगी बुए ईमान की, तब तलक लंदन के तक तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की। ये बात अब सच्ची हुई है। जब उसी अखंड भारत के अंदर पैदा हुआ एक परिवार का बच्चा ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, जो ये कहते थे ना इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियंस भी अलाउड हुए और वो अपने कुत्ते के साथ में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जाते थे। बेटा तो तेग, जब तलक तेग जाएगी लंदन के तक तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की। तो बेटा हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर दम रखो, अपने दिलों के अंदर ईमान का जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिलों के अंदर ईमान होना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ, इसके ऊपर केस चलाया गया। इसको जो है इसकी पत्नी जीनत महल के साथ, इसकी पत्नी जीनत महल के साथ और 2 बच्चों के साथ में जो है इसको भेज दिया जाता है, रंगून जेल भेज दिया जाता है। भारत से मुगल सत्ता होती है समाप्त, भारत से मुगल सत्ता होती है समाप्त। ठीक है, और जो है भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। तो लिख लेना, बहादुर शाह जफर पर अभियोग चलाकर सजा स्वरूप इसे रंगून की मांडले जेल भेज दिया गया। सजा स्वरूप इसे रंगून की मांडले जेल भेजा। ठीक है, सजा स्वरूप इसे कहां पर भेज दिया गया? रंगून की मांडले जेल भेजा। इसके साथ इसकी पत्नी, इसके साथ इसकी पत्नी जीनत महल भी थी। इसके साथ इसकी पत्नी जीनत महल भी थी। ओके ना, इसके साथ में इसकी पत्नी जीनत महल भी थी। ठीक है, भारत से मुगल सत्ता की समाप्ति हुई। भारत से मुगल सत्ता की समाप्ति हुई। तथा भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। भारत की सत्ता किसके पास आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। ठीक है ना, भारत की सत्ता किसके पास आ गई थी बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई। ठीक है, तो ये सारा है भारत में दिल्ली की क्रांति क्या होगी समाप्त। अब देखो, मैंने दिल्ली का बताया यहाँ पर, मैं सारे केंद्रों को बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाने वाला हूं। एक सारणी आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि अक्सर सवाल पूछा जाता है बेटा कि विद्रोह का केंद्र कौन सा था, वहां पर किसने किया। कहानी पूरी बता दूंगा लेकिन लिखवाऊंगा इतना नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूं।
जब गिरफ्तार किया तो वो जूते वाली बात गलत है क्या? वो जूते वाली बात बहादुर शाह जफर के साथ में नहीं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के साथ में थी, क्योंकि जूते पहनाने वाला था ही नहीं तो भागता कैसे? ठीक है, तो वो जूते वाली बात जो है अवध के नवाब के साथ में घटित हुई थी, इनके साथ में घटित नहीं हुई थी। जल्दी हाँ जी, ठीक है, ओके। तो ये अब देखिएगा पूरी की पूरी बात बताओ तो सब पता चल जाएगा बेटा, बेगम अजद महल वगैरह वगैरह। दिल्ली के अंदर एक तरफ देखो केंद्र, विद्रोही नेता, विद्रोह की तिथि, ठीक है, विद्रोह की तिथि, उसके उन्मूलन करने वाले अधिकारी कौन थे, उन्मूलन की तिथि क्या थी? तो दिल्ली के अंदर मैंने बताया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड और बखत खान ने किया था। 11 मई से शुरुआत हुई थी, निकलसन और हडसन ने इसका विद्रोह का दमन किया। उन्मूलन की तिथि जो थी वो थी 20 सितंबर, वो मैंने बता ही दिया था सर जी। BSZ का मतलब बहादुर शाह जफर, मैं बार बार बता चुका हूं बेटा गायू, है ना। अब देखिए कानपुर के अंदर क्या हुआ था, कानपुर के अंदर थे नाना साहिब, और नाना साहिब का वास्तविक नाम बताया जाता है धोंदू पंत। क्या बताया जाता है बेटा, एक बार है ना पूर्ण रूप से यहां पर ही आप अपना ध्यान रखना ताकि समझ जाओ, और उसको एज इट इज आप उतार लेना भी, ठीक है। नाना साहिब का नाम था धोंदू पंत और इनके सेनापति थे तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और मैंने जैसा कि कल भी बताया था कि इनकी पेंशन बंद कर दी गई क्योंकि ये बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, और दत्तक पुत्र होने के कारण इनकी पेंशन बंद कर दी गई। और जब पेंशन बंद कर दी गई इनकी, तब इन्हें काफी बुरा लगता है। हाँ, ये पूरा लिखना है लेकिन पहले समझना है, इन्हें काफी बुरा लगता है। और जब पूरे देश के अंदर क्रांति फैल रही थी तब इन्होंने कानपुर के अंदर भी क्या कर दिया, क्रांति का आगाज कर दिया। इनका साथ देने का काम किया था क्रांति दूत अजीमुल्ला खान ने। किसने किया था? क्रांति दूत अजीमुल्ला खान ने जो है इनका साथ देने का कार्य भी किया था, ठीक है। और क्रांति दूत अजीमुल्ला खान जब देखने को मिलते हैं, ठीक है, और रामचंद्र पांडुरंग वगैरह, ये 5 तारीख को क्या कर देते हैं, क्रांति करते हैं। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति तुमने पढ़ी होगी, बता रहे हो थे तुम एक बार, ठीक है। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति जो है आपने देखी, तो ये रामचंद्र पांडुरंग 2 बार राजस्थान भी आए थे। अंत के अंदर कॉलिन कैंपबेल गया, क्रांति का किया दमन। कॉलिन कैंपबेल ने क्रांति का किया दमन, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग पकड़े गए थे नरवर के जंगलों के अंदर मानसिंह नारूका के विश्वासघात के चलते, ठीक है। और अंत में दिसंबर 1857 में ये क्रांति क्या कर दी गई, दमन कर दी गई। फिर आता है लखनऊ। लखनऊ को कहा गया है अवध। लखनऊ का पुराना नाम क्या है, अवध, ठीक है। और अवध के अंदर थे वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी वो थी बेगम अजद महल, ठीक है। और जब पूरे देश के अंदर क्रांति फैल रही थी तब बेगम अजद महल ने भी अपने अल्पवयस्क पुत्र, ठीक है, अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, और 4 जून 1857 को क्रांति की घोषित कर दी गई। कॉलिन कैंपबेल ही दमन करता है। बेगम अजद महल ने काफी समय तक तो जो है अंग्रेजों को रोके रखा, लेकिन बाद में जब इनके हाथ से बात निकल गई तो ये नेपाल चली गई। 31 मार्च को ये हो जाती खत्म। झांसी के अंदर थी मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली
रानी थी, ठीक है। और इन्होंने जो है झांसी के राजा गंगाधर राव की ये विधवा थी, ठीक है, और झांसी हड़प लिया गया था। इन्होंने भी देखा कि जब पूरे क्षेत्र के अंदर क्रांति फैल रही है तो क्यों ना क्रांति की शुरुआत कर दी जाए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भी नाना साहब बोलते नहीं, तो वो नाना जी पाटिल अलग है बेटा, तुम इधर उधर मत हो जाओ, ठीक है। इन्होंने भी क्रांति की शुरुआत की, ग्वालियर के राजा के पास में भी गए, लेकिन ग्वालियर के राजा जियाजी राव सिंधिया जो थे वो अंग्रेज के सपोर्टर निकले, ठीक है। और अंत के अंदर जो है 17 जून 1858 को एक भीषण युद्ध में यूरोज के खिलाफ लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जगदीशपुर जो है ये है बिहार के अंदर। जगदीशपुर वर्तमान में कहां पर? बिहार के आरा जिले के अंदर स्थित है। बिहार के अंदर आरा जिले के अंदर स्थित है जगदीशपुर। और यहां पर थे कुंवर सिंह जी, और कुंवर सिंह जी को कहा जाता है बिहार का बूढ़ा शेर। कुंवर सिंह जी को क्या कहा जाता है बेटा? बिहार का बूढ़ा शेर कहा जाता है, ठीक है। बिहार का बूढ़ा शेर कहा जाता है, ठीक है। बिहार का बूढ़ा शेर कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्रांति की, ठीक है, इन्होंने क्रांति की और 80 साल के थे ये, लेकिन अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी इनके ऊपर आक्रमण करने की, ठीक है। और अंत के अंदर इनकी मौत हुई, स्वाभाविक मौत हुई। अमर सिंह जी जो है वो सपोर्ट में आते हैं, उन्होंने भी क्रांति को जारी रखा, लेकिन फिर भी विलियम टेलर ने आकर 58 के अंदर इसको दमनित कर दिया। फैजाबाद वर्तमान नाम अयोध्या, ठीक है। यहां पर मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति की जो है बागडोर को आगे बढ़ाया, और अहमदुल्ला खान ने जो है, मौलवी अहमदुल्ला ने यहां पर, मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति में जिहाद का नारा दिया। मौलवी अहमदुल्ला ने कौन सा नारा दिया था? अहमदुल्ला ने क्रांति में जिहाद का नारा दिया कि इन काफिर अंग्रेजों ने हमारे धर्म को काफी नुकसान पहुंचा दिया है, अब इनको खत्म करना जो है जिहाद करने के बराबर है। जिहाद का नारा दिया था, और इनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। जो पोवाया के राजा राम सिंह और उसके भाई ने जो है इनकी हत्या की, इनका सिर काटा गया, ठीक है, और जनरल रेनॉल्ड के सामने ले जाया गया, ठीक है। रेनॉल्ड के सामने ले जाया गया और 50,000 रुपए का इनाम लिया गया था। 5 जून 1858 को यह क्रांति खत्म हो जाती। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली के द्वारा यह क्रांति आगे बढ़ाई गई थी। जून 1857 में कर्नल नील गए, 58 के अंदर इसको खत्म किया। बरेली के अंदर एक पूर्व राजा का पुत्र ही था खान बहादुर, इसका वंशज था खान बहादुर, और उसने क्रांति की। विंसेंट आयर ने खत्म की, 1858 में इसे खत्म किया गया। एज इट इज आप लोगों को उतारना है, एज इट इज उतारना है। मैं तो सिर्फ 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट के बाद में जो है आप पीडीएफ के माध्यम से इसको उतारोगे। फिर चलो, आपका समय शुरू होता है अब।
इस महीने हो जाएगा बेटा अमित, लिख लिया गया? इसके बाद कितने टॉपिक बचे हैं? 2 टॉपिक बचे हैं, 2। ओके ओके, ये लिख लिया? ठीक है, ये लिख लिया आपने? ठीक है, अब हम देखते हैं कि विद्रोह के अन्य केंद्र कौन कौन से थे, तो वो भी आप लोगों को अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि सीधे सवाल पूछे जाएंगे बेटा, बिल्कुल सीधे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, सीधे सवाल पूछे जाएंगे। फलानी जगह पर किसने विद्रोह किया था? तो गोरखपुर यूपी के अंदर है, गजोधन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, सुल्तानपुर यूपी, सईद हसन। संबलपुर यूपी, फरुखाबाद यूपी, नवाब तफज्जुल हुसैन। हरियाणा असम यूपी। मंदसौर एमपी। रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। गढ़मंडला एमपी। सागर एमपी। ठीक है, एक लिख लेना, औवा पाली। ठीक है, राजस्थान में। यहां किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ठीक है बेटा, लिख लो।
ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि अंग्रेजों ने क्या किया था अपनी दमनकारी नीति के तहत जो है, एक देखो एक बात ये भी देखने को मिलती है, कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति के तहत इसको समाप्त तो कर दिया, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? 1857 की क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो अंग्रेजों को हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था वो किसको हुआ था? अंग्रेजों को ही हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को ही हुआ था। अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो ये दमन करके मुगल बादशाह को नहीं हटा पाते। ठीक है, तो कई सारी चीजें आती। उल्टा का इसका फायदा देखने को मिला किसको? अंग्रेजों को देखने को मिला। अब देखो, चलो आप लिख भी लो, मैं आप लोगों के बीच में ही हूं। सर यूपी का नाम आ रहा है, जगह नहीं हुई थी क्या? और जगह नहीं हुई थी क्या? ठीक है, ज्यादातर जो है बेटा रायपुर कहाँ है? रायपुर देखो पहले तो है ना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर था। ठीक है, ओके, रायपुर जो था वो पहले तो जो था मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया। कहाँ पे चला गया? छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया रायपुर। तो इस तरीके की बात भी देखने को मिल जाती है ना बेटा। हाँ, यूपी का नाम ज्यादा आ रहा था बेटा। जो मेन क्रांति का क्षेत्र था ना वो यूपी ही था। बाकी राजस्थान की क्रांति आप राजस्थान के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी कुछ नाम मैंने लिखवा दिए, बाकी जगह पर हुई नहीं तो मैं जबरदस्ती नाम कैसे लिखूं? पंजाब के अंदर हुई नहीं, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र शांत था, बंगाल शांत था, दक्षिण भारत शांत था। दक्षिण भारत के भी कुछ संत है, रंगाजी बापू गुप्ते, उनके बारे में भी अपन आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो और जब इसके कई सारे तथ्य पढ़ाऊंगा ना मैं, तब आप लोगों को इनके बारे में सब बता दूंगा। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि मौजूदा भारत के लिए क्रांति का असफल रहना कैसा था? इतिहासकार बताते हैं कि वर्तमान भारत के लिए जो है ये क्रांति जो असफल रही थी, क्रांतिकारियों के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो ये क्रांति असफल रही थी, तो ये सही हुआ या गलत हुआ? बताइए, आप बताइए। मैं कमेंट के अंदर आपके जो है कमेंट का, आपके जवाब का जो है इंतजार कर रहा हूं। आप बताइए कि ये क्रांति जो हुई थी वो सही हुई थी या गलत हुई थी? क्रांति का असफल होना सही है या गलत है? तो मेरे भाई सही है। कुछ इतिहासकार कहते हैं सही है, क्योंकि देखिए पहले राजा रियासती काल था, राजा महाराजा थे। अगर क्रांति सफल भी हो जाती तो वापस पूरा ये क्षेत्र किसके पास चला जाता? राजा महाराजाओं के पास चला जाता। ठीक है, और जो मौजूदा भारतीय व्यवस्था जो देखने को मिल रही है वो नहीं मिल पाती। ठीक है, ये इस तरीके की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस वजह से जो है राजा महाराजाओं का राज रहता। हम इस तरीके की आजादी नहीं ले पाते, हम इस तरीके की जो है आजादी नहीं ले पाते। तो ठीक हुआ कि एक बार अंग्रेजों के पास गया हमारा पूरा का पूरा शासन, और उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। सर सही हुई थी बट असफल, प्रमुख कारण, असफलता के सारे कारण बताऊंगा, तुम फिक्र क्यों करते हो? राजा महाराजाओं ने क्या किया था? ठीक है, कई सारे राजा महाराजा तो अंग्रेजों के साथ थे। इवन ग्वालियर के जो राजा जयाजी राव सिंधिया के प्रधानमंत्री थे ना, जिनका नाम देखने को मिलता है विश्वास राव, ठीक है, दिनकर राव को तो सर की उपाधि दी गई। हैदराबाद के निजाम के सालार जंग, उसका जो सेनापति था सालार जंग को भी उपाधि दी गई। लॉर्ड कैनिंग तो यहां पर लिखता है कि अगर ये राजा महाराजा और देसी सामंत इत्यादि नहीं होते ना, ये देसी राजा महाराजा सामंत इत्यादि नहीं होते ना, तो भारत के अंदर ये जो क्रांति का तूफान आया था ये हमको बहाकर ले जाता। इन राजा महाराजाओं ने, सामंतों ने तो इस तूफान के आगे बांध की भांति कार्य किया है। किसकी भांति कार्य किया है? इस तूफान के आगे बांध की भांति कार्य किया है। ठीक है, तो राजा महाराजाओं ने तो बिल्कुल साथ नहीं दिया था, क्रांतिकारियों का बिल्कुल साथ नहीं दिया था। वही राजा महाराजा साथ दे रहे थे जिनके अधिकारों का क्या हुआ था?
हनन हुआ था। सिर्फ वही राजा महाराजा जो थे वो साथ दे रहे थे जिनके अधिकारों का क्या हुआ था, हनन किया था। हाँ, हमारी कश्ती डूब जाती इस तूफान में। हाँ, कई सारे राजाओं को, राजस्थान के राजाओं को भी तोप की सलामियां दी गई, राजस्थान के राजाओं को जो है गिफ्ट दिए गए, ठीक है। तो कई सारी बातें, राजा महाराजा, राजस्थान के राजा तो जो ये थे ना सरदार सिंह जी बीकानेर वाले, उन्होंने तो क्रांति का दमन करने के लिए दूर दूर तक अपनी सेना तक भेज दी थी। मैंने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चापावत जी का नाम लिखा। ठाकुर कुशाल सिंह चापावत जी जो थे ना, इनको रोकने के लिए जो है ओनार सिंह को भेजा गया था, इनको रोकने के लिए ओनार सिंह को भेजा गया था, मेहरानगढ़ के राजा जो तखत सिंह जी थे उनके द्वारा, ठीक है। तो बखत सिंह जी, ठीक है। तो कई सारी चीजें उसके अंतर्गत आती। राज्य महाराजाओं ने तो बिल्कुल भी 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिया, आम जनता ने भी भाग नहीं लिया था। और शिक्षित वर्ग जो था ना, शिक्षित वर्ग भी जो था वो भी जो है, शिक्षित वर्ग भी इसके अगेंस्ट ही था। शिक्षित वर्ग भी जो था वो इसके अगेंस्ट नहीं था, लेकिन शांत बैठा था, न्यूट्रल था। और वो चाहते थे कि अंग्रेज नहीं जाए, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो भारत का विकास है वो अंग्रेज भली भांति प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टाइम हो गया है। अगली कड़ी के अंदर इसको, क्रांति को कर जाएंगे पूरा। सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन हम अच्छे से देखेंगे, सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से एक एक चीज पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।